हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर 5 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक का। आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें टेलीग्राम चैनल में भी। वहाँ पे जो भी हम वीडियोस यहाँ डिस्कस करते हैं उन सब के PDF आपको मिल जाएंगे। दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्कस करते हैं आज का सबसे पहला करंट अफेयर। सबसे पहले यहाँ पे आता है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। रिसेंटली जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक हाईटेक इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर को इनॉग्रेट किया है हमारे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। रिसेंटली जो है हमारे होम मिनिस्टर जो कि ये हैं अमित शाह जी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लॉन्च किया है एक हाई टेक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनॉग्रेट किया है इन्होंने, जिसका कॉस्ट रहा है आपका अप्रॉक्स 229 करोड़ का यहाँ पे आया है। ये जो सेंटर है, द सेंटर स्ट्रेंथन्स सिक्योरिटी, इमरजेंसी रिस्पांस एंड सर्विलेंस, इंटीग्रेट करेगा यहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज़ को। इसी के साथ में ही यहाँ पे 9 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनॉग्रेट किए गए हैं और 2 फाउंडेशन स्टोन्स रखी गई हैं, जो टोटल रहेगा आपका यहाँ पे 373 करोड़ का। फोकस किया जा रहा है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज और डेवलपमेंट के लिए। ये इनिशिएटिव यहाँ पे बूस्ट करेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी को, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को, रिफ्लेक्ट करेगा इंडिया का एम्फेसिस स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, टूरिज्म में और आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास इंडिया एमर्जेस एज वर्ल्ड्स टॉप राइस प्रोड्यूसर। इंडिया जो है वो बन चुका है वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर विथ आउटपुट रीचिंग 150.18 मिलियन टन, सरपास कर चुका है चाइना को। इससे पहले जो चाइना था वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है राइस का, लेकिन अब इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना को और इंडिया बन चुका है वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। ये जो अचीवमेंट है ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा इम्प्रूव्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, हाई यील्ड और क्लाइमेट रेजिलिएंट जो सीड्स हम यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट वाइल जो लॉन्च रहा है 184 न्यू क्रॉप वैरायटीज़ का। इसी के साथ में ही वो एम करेगा बूस्ट करने के लिए प्रोडक्टिविटी को, फार्मर इनकम को, इंडिया की पोजीशन इन ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट में। इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। जनवरी 2026 में इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है 2026 को द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। मॉडर्नाइज करेगा ये ऑपरेशंस थ्रू सीमलेस डिजिटल कनेक्टिविटी एंड रियल टाइम डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, और ये एम करता है इन्हांस करने के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस को, कॉम्बैट करेगा ये इफेक्टिवनेस और इंफॉर्मेशन डोमिनेंस इन द मॉडर्न वारफेयर में। इंडिया डेवलप्स 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। इंडियन साइंटिस्ट ने जो है लेड बाय आपका IITM पुणे ने डेवलप किया है 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन अंडर द मिशन मौसम। फर्स्ट इंस्टॉलेशन जो रहा है इसका वो दिल्ली में होगा फ्रॉम फरवरी 2026। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इस 3D प्रिंटिंग में, जो आपका इनेबल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, सोलर पावर है और ये कस्टमाइजेबल स्टेशंस रहेंगे। रिकॉर्ड करेगा टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, विंड स्पीड को, रेनफॉल विथ रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन। सपोर्ट करता है अर्बन मीटीरियोलॉजी और डेंस ऑब्जर्वेशन नेटवर्क्स को। ये पार्ट है 2000 करोड़ मिशन मौसम का, जो कि है अर्थ साइंस के द्वारा। ये बूस्ट करता है लोकल वेदर फॉरकास्टिंग को, क्लाइमेट मॉनिटरिंग को और मेक इन इंडिया, और इंडिया को बनाएगा सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट आता है नेशनल बर्ड 2026। नेशनल बर्ड 2026 ऑब्जर्व किया गया है आपका ये दिन 5 जनवरी को। ये दिन प्रमोट करता है बर्ड कंजर्वेशन को, इकोलॉजिकल अवेयरनेस को, हाईलाइट करता है जो रोल है बर्ड्स का एज इन्वायरमेंटल इंडिकेटर और उनकी इम्पोर्टेंस पॉलिनेशन में, पेस्ट कंट्रोल में, इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। इस्टेब्लिश किया गया था इसे 2002 में बाय द एवियन वेलफेयर कोएलिशन। फोकस करता है ऑन थ्रेट लाइक हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। एनकरेज करता है हैबिटेट प्रोडक्शन को, एथिकल ट्रीटमेंट को बर्ड्स के और कम्युनिटी एक्शन को।
इन इंडिया ये लिंक जो है टू द इंडियन पी फाउल यानी पिकॉक प्रोटेक्टेड है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, रीइंफोर्स करता है द लेगेसी ऑफ सलीम अली, बर्डमैन ऑफ द इंडिया एंड द नीड फॉर सस्टेन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। रेयर ईस्टर्न इंपीरियल लीगल ईगल जो है आपका ये स्पॉट किया गया है एट द मुडुमलाई टाइगर रिजर्व में। ये जो टाइगर रिजर्व है ये आपका तमिलनाडु में आता है, ठीक है। एंड ये जो आपको यहाँ पे बर्ड ऑब्जर्व हुआ है ये एक ईस्टर्न इंपीरियल ईगल है, जिसका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका नाम है एक्विला हेलिका, और ये यहाँ पे आपका आया है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। ये रेयर है और आपका ये इम्पॉर्टेंस है इसका यहाँ पे आना, एज ये विंटर के टाइम पे जो होता है माइग्रेटरी होते हैं, यहाँ पे आते हैं विंटर्स की वजह से। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंडिया इंट्रोड्यूसेस ई बिजनेस वीज़ा फॉर चाइनीज़ नेशनल। रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, जिसे हम ई वीज़ा बोलते हैं। ये ई बिजनेस वीज़ा है जिसको हम शॉर्ट में EB4 वीज़ा बोलते हैं। ये चाइनीज़ नेशनल्स के लिए करा है। ये कम्प्लीटली आपका ऑनलाइन प्रोसीजर है। ये परमिट कर सकता है अप टू 6 months एंड इज मेंट फॉर प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग एंड सीनियर मैनेजमेंट विजिट्स के लिए। सपोर्ट करता है रेगुलेट बिजनेस इंगेजमेंट और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन इंडिया एंड चाइना के बीच में। इंडिया कमीशंस ICGA समुद्र प्रताप, फर्स्ट इंडिजीनियस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो हैं इन्होंने रिसेंटली कमीशन किया है ICGA समुद्र प्रताप इन गोवा में जनवरी 5, 2026 को। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डिज़ाइन पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल रहेगा, जो बिल्ट किया गया है बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड विद ओवर 60% डोमेस्टिक कंटेंट। ये वेसल स्ट्रेंथन करेगा मैरीटाइम पॉल्यूशन रिस्पॉन्स को, कोस्टल सिक्योरिटी को, फायर फाइटिंग और लॉन्ग ड्यूरेशन पेट्रोल्स को, एंड मार्क करता है एक मेजर स्टेप टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट एंड इंक्लूसिव इंडियन कोस्ट गार्ड को। हरियाणा टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। हरियाणा जो है सेट कर चुका है लॉन्च करने के लिए इंडिया का पहली फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन को ऑन जिंद सोनीपत रूट में। ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है बाय इंडियन रेलवेज। यूज़ करेंगे यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए क्लीन और सस्टेनेबल रेल ट्रांसपोर्ट को। हाइड्रोजन ट्रेन जो है इसे बिल्ड करेंगे आपके नॉर्दर्न रेलवेज, जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं फिजिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एज अ ज़ीरो इमिशन फ्यूल अल्टरनेटिव टू डीजल ऑन नॉन इलेक्ट्रीफाइड रूट्स में। ये एक डेडिकेटेड हाइड्रोजन प्लांट जो है जिन में विथ 3000 kg स्टोरेज एंड पावर बाय द स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा यहाँ पे फ्यूल को थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर रबी क्रॉप 2025 से 26 के लिए। इस सीज़न पे इंश्योर करेगा ये एक अफोर्डेबल और बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र्स को फार्मर्स को। इफ़ेक्टिव रहेगा ये आपका 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक का। ये डिसीजन जो है कवर करेगा फॉस्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइज़र्स को, इंक्लूड करेगा यहाँ पे DAP और मल्टीपल NPKs ग्रेड्स को भी, विद अमोनियम सल्फेट एडेड किया जाएगा इसमें फर्स्ट टाइम। सब्सिडी रेट्स जो हैं वो फिक्स रहेंगे पर kg ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम ग्लोबल प्राइस वॉलेटिलिटी, प्रमोट करेंगे सॉइल हेल्थ को, सस्टेन करेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। ये जो मूव है रीइंफोर्स करेगा आपका फूड सिक्योरिटी गोल्स को और रिफ्लेक्ट करेगा गवर्नमेंट का कंटिन्यूड फोकस ऑन फार्मर के वेलफेयर में और बैलेंस फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे असम गवर्नर ने लॉन्च किया संस्कार शाला फॉर द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। असम के जो गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इन्होंने लॉन्च किया है संस्कार शाला गुवाहाटी में। ये जो प्रोग्राम है फोकस करता है ऑन द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर द चिल्ड्रन एज्ड 4 to 14 ईयर्स, यानी 4 से 14 साल के बच्चों के लिए है यहाँ पर। ये प्रमोट करेगा एथिक्स और कंपैशन को। इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ जो है इनमें एम्फेसाइज की जाएंगी। गवर्नर हाईलाइटेड मॉरल लर्निंग अलोंगसाइड द फॉर्मल एजुकेशन। इन्होंने अटेंड किया गोल्डन जुबली ऑफ गुवाहाटी ब्लाइंड हाई स्कूल। इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रेस किया गया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी हाईलाइट किया गया। 2000 year old cushion coins of King Vasudeva unearthed near Taxila।
आर्कियोलॉजिस्ट ने पाकिस्तान में डिस्कवर किए हैं 2000 साल पुराने ब्रोंज कॉइन्स ऑफ कुशन एम्पायर के फ्रॉम द टाइम ऑफ द किंग वासुदेवा एट भीर। माउंट जो था ये मिला नियर तक्षशिला इन रावलपिंडी में। अलॉन्गसाइड कॉइन्स के फ्रेगमेंट्स ऑफ लापिस लजुली भी मिला है यहाँ पे। इंडिकेट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क जो होता था यहाँ पे, लिंक करता था सेंट्रल एंड साउथ एशिया को। न्यूमिस्मैटिक एनालिसिस, न्यूमिस्मैटिक इज स्टडी ऑफ कॉइन्स, शो करता है जो कॉइन्स हैं या डिपिक्ट किए गए हैं वो है किंग वासुदेवा के और फीमेल डीटी के। ये रिफ्लेक्ट करते हैं रिलीजियस प्लूरलिज्म को कुशन एरा का। ये जो फाइंड्स से आपकी हाईलाइट करते हैं तक्षशिला की पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और कल्चरल इंपॉर्टेंस को ड्यूरिंग कुशन के टाइम पे एंड ऑफर्स वैल्यूएबल इंसाइट्स टू एंशिएंट ट्रेड, फेथ एंड गवर्नेंस। इंडियन आर्मी ने क्रिएट किए हैं मॉडर्न वारफेयर फोर्सेस जिसे भैरव बोला गया है विद ओवर 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स। जनवरी 2026 में इंडियन आर्मी अनाउंस क्रिएशन ऑफ भैरव, एक नया मॉडर्न वारफेयर फोर्स है, इंटीग्रेट किया गया है विद एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए। ये कंप्राइज करते हैं ओवर 1 लाख ट्रेन ड्रोन्स ऑपरेटिव्स एंड इंस्ट्रक्टर्स इनटू एजाइल भैरव बटालियन। ये फोर्स जो है इसे डिज़ाइन किया गया है रियल टाइम सर्विलेंस के लिए, प्रिसीशन स्ट्राइक्स के लिए और हाई इंटेंसिटी मिशंस के लिए। ये ब्रिज करते हैं गैप बिटवीन इन्फेंट्री एंड स्पेशल फोर्सेस को। विद 15 बटालियंस ऑलरेडी रेस हो चुकी हैं और प्लान जो है इसको एक्सपैंड करने का है 225। भैरव मार्क करते हैं एक मेजर लीप इन इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैटल फील्ड में डोमिनेंस के लिए। रिफ्लेक्ट करते हैं लेसन्स फ्रॉम द रिसेंट जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और स्ट्रेंथन करेंगे ये इंडिया का फ्यूचर रेडी डिफेंस कैपेबिलिटी को। इंडिया बन चुका है फर्स्ट कंट्री जिसने कॉमर्शलाइज कर दिया है प्रोड्यूस ऑफ बायोबिट्यूमेन। इंडिया ने ये माइलस्टोन क्रिएट किया है रिसेंटली ऐसा करके, जो रिप्रेजेंट करता है एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है टुवर्ड्स सस्टेनेबल हाईवेज के लिए। अनाउंस किया गया था इसे बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने एट द CSIR टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेरेमनी न्यू दिल्ली में। CSIR का फुल फॉर्म आता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ट्रांसलेट किया गया है लेबोरेटरी रिसर्च इनटू कमर्शियल रियलिटी। बायोबिट्यूमेन जो है ये प्रोड्यूस होता है बायोमास से एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट से, एलिमिनेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है सीजनल एयर पोल्यूशन का, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया के तरफ जो अफेक्ट करता है मिलियन ऑफ सिटीजन्स को। द इनोवेशन अलाइन करता है विकसित भारत 2047 के साथ और आत्मनिर्भर भारत। ये कन्वर्ट करता है एग्रीकल्चरल वेस्ट को एक वैल्यूएबल कंस्ट्रक्शन इनपुट में वाइल रिड्यूस कर देगा डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड बिटुमेन और पेट्रोलियम ड्राइव्ड मटीरियल्स के लिए। बेनिफिट इसका रहेगा ये इंक्लूड करता है रिड्यूस्ड फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस को, लोअर कर देगा कार्बन फुटप्रिंट कंपेयर करें अगर हम इसको पेट्रोलियम से टू पेट्रोलियम डिराइव्ड बिट्यूमेन एंड सर्कुलर इकोनॉमी डेवलपमेंट जहां वेस्ट स्ट्रीम्स बिकम वैल्यूएबल रिसोर्सेज इन इंडिया सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। UN ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर द रेंजलैंड एंड पेस्टोलिट्स। यहाँ पे ये स्पॉटलाइट है ओवरलुक्ड इकोसिस्टम फॉर क्रिटिकल फॉर द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए। ये जो डिक्लेरेशन है एड्रेस करता है क्रिटिकल इम्बैलेंस है वाइल फॉरेस्ट रिसीव डिसप्रपोर्शनेट अटेंशन एंड फंडिंग। ग्रासलैंड्स एंड सवानास जो है दे रिमेन मार्जिनलाइज्ड इन द इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस एंड नेशनल क्लाइमेट स्ट्रेटजीज डिस्पाइट साइंटिफिक एविडेंस फॉर कार्बन सिंक कैपेसिटी। 2022 में इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने पब्लिश किया एक ओपन लेटर इन साइंस अर्ज करते UNFCCC को पार्टीज़ को ब्रॉडन करने के लिए क्लाइमेट के गोल्स को बियॉन्ड फॉरेस्ट। COP30 जो कि आपका बेलम ब्राज़ील में हुआ था 2023 में एंड हुआ विदाउट कंक्रीट ग्रासलैंड कंजर्वेशन रोड मैप्स। ग्रासलैंड्स जो हैं ये फेस कर रहे हैं मल्टीपल थ्रेट जैसे एग्रीकल्चर कन्वर्जन, इन्वेजिव स्पीशीज़, फॉसल फ्यूल एक्सट्रैक्शन और फायर सप्रेशन पॉलिसीज़। इंडिजीनियस लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैव बीन मार्जिनलाइज्ड, पैराडॉक्सिकली वर्सन कर दिया है वाइल्ड फायर इंटेंसिटी ने और एमिशंस ने।
रीजनल केस स्टडी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट ग्रासलैंड्स ने फेस किया है ड्राउट्स को, फ्लड्स को और इन्वेसिव बफल ग्रास को। ब्राज़ील के सिराडो सवाना ने फेस किया है हायर लैंड यूज़ को, प्रेशर देन अमेजोन। इंटीग्रेशन इनटू द पेरिस एग्रीमेंट एनडीसी एसेंशियल है फॉर द इक्विवेलेंट पॉलिसी प्रायोरिटी और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। यहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जो है आपका यहाँ पे इनॉग्रेट किया है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इनॉग्रेट किया है इसे जनवरी 6, 2026 को। ये जो है आपका लोकेटेड है एट कलपेट्टा, वायनाड डिस्ट्रिक्ट, केरला में। यहाँ पे यूजेस AI टूल्स, डिजिटल सिग्नेचर, वॉइस टू टेक्स्ट एंड ऑटोमेटेड केस समरीज। एम है रिड्यूस करना डिपेंडेंसी ऑन पेपर एंड लिटिगेशन कॉस्ट। उत्तराखंड पुलिस ने टॉप किया है ICGS 2.0 रैंकिंग में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्कोर रहा है इनका 93.46 और हरियाणा ने सेकंड रैंक पाई है यहाँ पे और असम ने यहाँ पे थर्ड रैंक पाई है। यहाँ पे जो था ये इंटीग्रेट पुलिस कोर्ट प्रेजेंट फॉरेंसिक और प्रोसिक्यूशन का सारा इंटीग्रेटेड फॉर्मेट था। यहाँ पे ये चीज़ें प्रमोट करती हैं। जो उत्तराखंड ने टॉप करा है वो क्वालिटीज़ रही हैं 1 डाटा 1 एंट्री, फास्टर जस्टिस डिलीवरी के लिए एंड सो ऑन। वर्ल्ड हिंदी डे 2026 सेलिब्रेट किया गया जनवरी 10 को। एनुअली सेलिब्रेट करता है ये दिन इंटरनेशनल प्रेजेंस ऑफ हिंदी विच कैरीज इंडियाज़ कल्चरल आइडेंटिटी एंड कनेक्ट करता है 600 मिलियन स्पीकर्स को ग्लोबली। ये जो डेट है मार्क करती है एक हिस्टोरिक इवेंट ऑफ जनवरी 10, 1949 जब हिंदी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन UN जनरल असेंबली में इस्टेब्लिश करता है ग्लोबल लिंग्विस्टिक रिकग्निशन को। हिंदी रिकग्नाइज की जाती है एज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस और प्ले करते हैं क्रूशल रोल को इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, एजुकेशन, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी और कल्चरल एक्सचेंज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स में। इंडिया हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 1975 से थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कंट्रीज़ जैसे कि UK, मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और USA हो गया, जो प्रमोट करेंगे यहाँ पे हिंदी को ग्लोबली। द ऑब्जर्वेंस हाईलाइट करता है हिंदी का रोल इन प्रिजर्विंग इंडियाज़ हेरिटेज फॉर फ्यूचर जनरेशन और सपोर्ट करता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को इन एन इंक्रीजिंगली कनेक्टेड वर्ल्ड में। बुक ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज़ की गई बाय द सैनिटेशन वर्कर इन विशाखापट्टनम। यहाँ पे देख सकते हैं ये बुक आपका जो लॉन्च है हुआ था एट द आंध्रा यूनिवर्सिटी में। बुक का नाम है अग्नि सरसुल्लो विकासी चीना कमलम द्रौपदी मुर्मू। इसे लिखा गया है बाय द फॉर्मर MP यारलागड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने। यहाँ पे इनके लाइफ के बारे में बताया गया है द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट के बारे में। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जो है ये अपॉइंट किए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड के। यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है एंड ये है। नेक्स्ट आता है पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल लॉन्च फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है पंखुड़ी, एक डिजिटल पोर्टल जो कनेक्ट करता है गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, सिटीजन्स को, NGOs को और कॉरपोरेट कंट्रीब्यूटर्स को, कोऑर्डिनेट करता है फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स अक्रॉस इंडिया में। ये इसको इनॉग्रेट किया गया था जनवरी 8 में बाय द यूनियन मिनिस्टर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी एंड प्रोवाइड करेगा ये सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल कंट्रीब्यूशन टू न्यूट्रिशन, हेल्थ, चाइल्ड केयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स के लिए। ये सपोर्ट करेगा यहाँ पे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स इंक्लूड करेगा मिशन सक्षम, आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन वत्सल्य एंड मिशन शक्ति। सर्व करेगा 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स को और 5000 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को नेशन वाइड। ये कंट्रीब्यूटर है यहाँ पे जो करना चाहते हैं रजिस्टर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। आइडेंटिफाई फंडिंग नीड्स, सबमिट प्रपोजल्स एंड मॉनिटर प्रोग्रेस थ्रू नॉन कैश मोड्स। इंश्योर करता है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को एंड अकाउंटेबिलिटी को इन ऑल सोशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में। ये पोर्टल स्ट्रेंथन करेगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट, NGOs, कॉरपोरेट्स एंड सिविल सोसाइटीज़। इनेबल करता है एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ 800 वन स्टॉप सेंटर्स, 500 सखी निवास और 400 शक्ति सदन अक्रॉस इंडिया जो रहेंगे। ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने करा है वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करके। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।